Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome you all, and now you are watching my own channel, your own channel, and you are watching class 6 knowing our number chapter 1. We are starting our new session, so we will be start from the very start, and this is what the first chapter of class 6, very little kids, and after 2 years they are going to their school, so maybe the bases are very much, the basics of their knowledge is very much like not too much clear. So I want to make you clear कि जो भी आप करने वाले हैं in your further studies, you must know the basics of all that points, all that topics. You must be knowing about the numbers, you must be knowing about the place value chart, you must be knowing about the estimations, you must be knowing about the number names, numerals. But let's start with this topic, knowing our number, because in this you are going to start with the very beginning. ठीक है, तो let's start without any wasting time. So in this chapter we are going to read पढ़ने वाले हैं हम इसमें क्या, इंट्रोडक्शन, कंपेयरिंग नंबर्स मीन्स लार्ज नंबर्स और ग्रेटर नंबर्स और स्मॉलर नंबर्स. ठीक है, देन वी विल बी डूइंग हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक विद द डिजिट्स विच कैन बी गिवन इन योर क्वेश्चन. लाइक टू डिजिट से तो सिर्फ 2 ही नंबर बना सकते हैं, लाइक 2 और 6 है तो 26 या 62, लेकिन 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 5 डिजिट है, तो कितने नंबर कैसे डिजिट्स बना सकते हैं, उनमें से लार्जर डिजिट कौन सी होगी, स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, लार्जर नंबर कौन सा होगा, ये सब देखना है हमको. Then stand in a proper order. When we talk about order, we just know about that there must be ascending or descending. ठीक है, तो या तो आप ऐसे खड़े रहेंगे या तो आप ऐसे खड़े रहेंगे, मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर. ओके, देन है शिफ्टिंग डिजिट्स. वही जो मैंने आपको बोला कि डिजिट शिफ्ट करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको लार्जर और ग्रेटर नंबर में, लार्जर स्मॉलर नंबर में कैसे आप डिजिट्स को शिफ्ट करके आप उसमें लाएंगे कुछ नया सा ट्विस्ट. ठीक है, अब शिफ्टिंग डिजिट्स में हम वी विल इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर 10,000. ओके, 10,000 मतलब क्या, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग नंबर्स तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम इनमें ये क्वेश्चंस करेंगे. देन रिवाइजिटिंग द प्लेस वैल्यू, ऑफकोर्स रिवाइज करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं. इस पे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने एक आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी भी बनाई है, दैट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, वो ज़रूर आप देखिएगा. ठीक है, देन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे 1 लाख, देन लार्जर नंबर्स, ये सब इसके अंडर में आ रहा है, किसके, शिफ्टिंग डिजिट्स के अंदर के टॉपिक्स हैं. देन व्हेन एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग द लार्ज नंबर, एग्जैक्टली, देन एड इज व्हाट, दैट प्लेस वैल्यू चार्ट. वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको पढ़ने के लिए. अगर बड़ी से भी डिजिट दे दूंगी और अगर आपको पता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में कौन सी डिजिट कहाँ आनी चाहिए, तो आप आराम से पढ़ लेंगे कि वो डिजिट की नेम क्या है, व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. ठीक है, then use of commas, of course when we talk about use of commas, we are talking about the international or Indian system of numerals. ठीक है, तो this is the numeration of international system or this like international or national system. Then what we are doing, we are just 1 million is a thousands. This is very important कि ये जो है ना, ये 1 million is a thousands, मतलब 1 million में कितने 1000 होते हैं. इफ आई आस्क, तो यू कैन से thousands होते हैं. ठीक है, तो कॉमास आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स एंड मिलियंस, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में, एंड इट कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट. इंटरनेशनल सिस्टम में राइट से हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन द फर्स्ट कॉमा मार्क थाउजेंड्स एंड द नेक्स्ट कॉमा मार्क्स मिलियंस, मतलब थाउजेंड्स मतलब लाइक 1 2 3, देन कॉमा, फिर 1 2 3, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये आपका 2 मिलियन हो जाएगा. गॉट इट, तो इस तरह से ये इंटरनेशनल सिस्टम. देन फॉर एग्जाम्पल इट्स गिवन कि यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, भले वहाँ पे 2 डिजिट बचे, 1 डिजिट बचे, हार्डली मैटर्स. ठीक है, ऐसा यहाँ पे कॉमा लग जाएगा अगर आपके पास. तो क्या पढ़ेंगे आप इसको, इंटरनेशनल सिस्टम में ये होगा आपका 50,801,592. तो ये पढ़ने का जो वे है, जो आप भूल चुके हैं या आप रिवाइज करना चाहते हैं,
ये हम इस वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। और इंडियन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, लेट्स सी, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 5 करोड़ 8 लाख 1592, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में। तो इस तरह से आपको यूज ऑफ कॉमर्स एंड हाउ टू से, हाउ टू स्पेल दैट न्यूमरल्स, न्यूमरेशंस यू मस्ट बी नोइंग इन दिस चैप्टर, ठीक है। देन लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, ऑफकोर्स ये सब बड़े बड़े नंबर ही तो हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम इस चैप्टर में एस्टिमेशन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन। फिर हम एस्टिमेशन की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर लाइन में अगर आप समझेंगे इसको तो आप समझ जाएंगे कि हम कैसे किसके एस्टिमेशन तक जल्दी पहुंच जाते हैं, विच नंबर इज नियरेस्ट टू व्हाट नंबर, ठीक है, ये हम देखते रहेंगे। और फिर हम समझेंगे कि नियरेस्ट को पढ़ते कैसे हैं और इसका नियरेस्ट फॉर्म होगा कैसे, चाहे वो 10s नियरेस्ट हो, 100s नियरेस्ट हो, 1000 नियरेस्ट हो, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो नियरेस्ट वैल्यू हम इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। देन हंड्रेड्स बताया मैंने, राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, देन द आउटकम्स ऑफ द नंबर सिचुएशंस कैन बी, व्हाट कैन बी दैट, देन द सम और डिफरेंस भी हम इसमें करेंगे। फिर हम इसमें प्रोडक्ट्स भी करेंगे, फिर हम इसमें यूजिंग ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स भी करेंगे। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को कौन नहीं जानता है, क्लास 2-3 से भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा बेस है। जब हमारा माइंड ना एकदम ग्रो करते रहता है और उसमें हमारे बेस क्लियर हो जाएंगे तो हमारे पास न्यूमरल्स के लिए, रोमन न्यूमरल्स के लिए कोई भी गलती होने के बहुत लेस चांसेस होते हैं, और शायद लेस होते 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 ख़त्म, नेग्लिजिबल, वो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये रोमन न्यूमरल का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि 1 को कैसे लिखते हैं, और 100 तक हम यहाँ पे समझेंगे। 50 को L है, 50 डिनोटेड बाय L, 40 डिनोटेड बाय XL, मतलब L 50 में से पहले लिख देंगे अगर 10 तो ये हो जाएगा 40, और 50 के बाद लिखेंगे 10 तो ये हो जाएगा 60। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। सेम फॉर C, C इज इक्वल्स टू 100, और इस तरह से आप 500 और 1000 तक भी अगर आपके कोर्स में है तो आप ज़रूर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था सिनॉप्सिस ऑफ दिस चैप्टर की व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट एक्सरसाइज विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। और ये है आपका क्या, कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, अच्छा इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि देखिए मैंने आपको बोला ना कि आप 1000 तक पढ़ने वाले हैं, तो ये था आपका C फॉर 100, L फॉर 50, D फॉर 500, M फॉर 1000। तो ये कुछ रूल्स हैं और उस रूल्स को हम फॉलो करते रहेंगे। NCERT से इस टॉपिक को लिया गया है, तो ऑफकोर्स ये एक भी चीज़ इसमें आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। प्योर का प्योर NCERT कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करते हैं, अगर सिंबल रिपीटेड है तो इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। जितनी बार वो ऐड हो रहा है उसकी वैल्यू उतनी बार आप उसको ऐड करते जाएंगे। कोई भी अगर सिंबल रिपीटेड है तो जैसे x और x 2 बार रिपीटेड है तो 10 + 10 20 हो जाएगा, 3 बार रिपीटेड है तो 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंबल रिपीटेड नहीं है मोर देन 3 टाइम्स तो मतलब वो सिंबल जो है वो 5 हो जाता है। जैसे सिंबल्स हैं 5 है, मतलब L मतलब 50 है, या फिर D मतलब 500 है, तो ये रिपीट नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि 5 और 5, 5 + 5 10 नहीं लिख सकते आप, ऐसे कहने का ये मतलब है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये वाले डिजिट्स आप रिपीटेड फॉर्म में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फिर अगर कोई सिंबल है, स्मॉलर वैल्यू लिखनी है राइट साइड में ऑफ अ सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, तो वो ऐड होती है आपकी वैल्यू जिससे ग्रेटर सिंबल होता है। जैसे कि अगर ये ग्रेटर है, V मीन्स 5 और ये स्मॉलर है इससे, I मीन्स 1, तो ये क्या हुआ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये क्या होगा आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से ओके। जैसे ये 10 है, 10 में 2 बार आपने ऐसे किया तो मतलब 10 में आप क्या प्लस कर रहे हो, 2 बार 1 प्लस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर से अगर ये L है, L क्या है आपका 50, फिर ये आपका क्या है X है, X से छोटा है 10, फिर ये क्या है V मतलब V इससे भी छोटा है, ठीक है। तो मतलब ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, अपने आप एक दूसरे से क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा 65। इन दिस वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक बाय यूजिंग दिस रूल्स, ठीक है। देन अगर कोई स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड में है किसी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल में, तो वो उससे सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे कि ये 10 है और 10 से पहले ही 1 आ गया, तो ये क्या हो गया 10 - 1 9, ठीक है। जैसे ये L है, L के पहले ही 10 आ गया, तो क्या होगा 50 - 10 40,
ठीक है। जैसे ये 500 है, 500 को क्या बोलते हैं, डी, ठीक है, ये डी है और ये सी है, सी डी हो गया, तो 500 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 400। कुछ इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझ लीजिए कि ऐसा सॉल्व करना है। तो जिसमें मैंने बोला V, L और D ये कभी भी रिटर्न लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू कभी भी लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कभी सब्ट्रैक्ट होने वाले डिजिट्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये कभी भी लेफ्ट साइड में किसी के नहीं आएंगे। तो ये 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये जो 1 है दिस ओनली कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट, V एंड 10, ठीक है। दिस कैन बी ओनली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड 10, ठीक, V एंड X, ओके। देन 10 दिस कैन बी ओनली सब्ट्रैक्टेड बाय फ्रॉम L, M और C, ये भी समझ लो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि L, M और C में, इससे भी नहीं बोला मैंने, ठीक है। मैंने क्या बोला, 10 ओनली सब्ट्रैक्ट होगा किससे, L, M और C से, मतलब कि L के सामने X आ सकता है, M के सामने X आ सकता है, C के सामने X आ सकता है, ठीक है। सो दिस कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M और C। तो ये कुछ बहुत बेसिक रूल्स हैं जो आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझना, और आई होप कि ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ गए हैं। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट अगर बनती तो आप उसको ज़्यादा क्लियरली समझ पाते और ज़्यादा अच्छे से कर पाते। तो चलो हम पहले लगाते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए ये रहा आपका प्लेस वैल्यू चार्ट जो मैंने बना दिया है, और आपके लिए है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि लाख में कितने 10,000 होते हैं, मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, और इस सब से आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको पहले से बताया था कि ये 1000, ठीक है, और 3 और 0 आ जाते हैं तो ये हो जाता है आपका मिलियन, गॉट इट। तो ये आप समझ जाइए पहले तो कि मिलियन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं बोलूँगी कितना है, ये बोलोगे आप 1 मिलियन है, ओके। कब, जब ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है, और जब ये इंडियन सिस्टम होता है तो इसमें क्या है, ये 10 लाख है, तो मतलब 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन, ओके। इतना क्लियर रखिए अपने माइंड में। अब आते हैं 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं। अगर ये 1 लाख है और ये 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 इसमें कितने होते हैं आप देख लीजिए, ठीक है। कितने होते हैं 10,000, 10 और 1000, 10,000 होते हैं। देखिए 1s, 10s, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे आपका 10,000 खत्म हो जाता है, 1000 खत्म हो जाता है, ठीक है। 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख। तो लाख बनने के लिए कितने 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, 10,000। अब 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, ये आ जाइए इधर। अगर मैं कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गया 1 मिलियन आपका, ठीक है। ये 1 मिलियन हो गया आपका, तो मतलब यहाँ पे ये 1 मिलियन है, ओके। तो यहाँ पे अब आते हैं 1 मिलियन में कितने 100,000 है, तो ये 100 निकाल लीजिए, ठीक है। 2 जीरोस इसके हैं, 1, 2, 3, 4, कितने 100,000, थाउजेंड्स कितने होते हैं, इतने, ठीक है। तो 100 के लिए आप 2 जीरो अलग कर दिए, थाउजेंड्स के लिए आप 3 जीरो अलग कर दिए, तो बचा कितना आपका ये जो आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, ये 10। तो यहाँ पे कितने 100,000 हो गए, 10, गॉट इट। नेक्स्ट 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो ये 1 करोड़ है, यहाँ पे मैंने जीरोस काउंट करवा दिए, ठीक है आपसे, ये हो गया आपका। अब देखिए आप 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो लाख के लिए कितने जीरोस चाहिए मुझे, 5, और 10 लाख के लिए मुझे कितने जीरोस चाहिए, 6 चाहिए। तो क्या बचा जो आप इधर से इनके साथ काउंट नहीं कर पाए, 1 और 0, मतलब अगेन 10, ठीक है। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं आप देख लीजिए, मिलियन के लिए मुझे कितने जीरोस चाहिए, 6 जीरोस चाहिए, है ना। फिर से आपने कितने, कौन से 2 डिजिट्स को काउंट नहीं की, 1 और 0, तो यहाँ क्या हो गया अगेन 10। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, मिलियन मतलब कितने जीरो चाहिए आपको, 6 जीरो चाहिए, ठीक है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, लाख के लिए आपको कितने जीरोस चाहिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन मिलियन तो आपको 6 जीरो से बनता है ना, तो कितने जीरो हुए, 1, 2, 3, 4, 5, लाख खत्म। लाख के बाद आप क्या 2 डिजिट्स काउंट नहीं किए, 10। तो इसका मतलब आप ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में
आपको जो भी कंफ्यूजन है, जितनी भी डिफिकल्टी है, पहले आप ये जीरोस बराबर से आप अपने चार्ट वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दीजिए, फिर आप काउंट करिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनको हटा दीजिए, जो बचा वो आपका उतना आंसर है आपका फिलअप्स का। इजी वे टू अंडरस्टैंड। 10,000 में कितने जीरो चाहिए? 1 2 3 4 जीरो चाहिए। क्या आपने काउंट नहीं किया? 1 और 0। फिर क्या बोला? 100,000 मतलब 100 के लिए 2 जीरो, 1000 के लिए 3 जीरो। फिर आपने क्या नहीं काउंट किया? फिर से 1 जीरो काउंट नहीं किया, फिर से वो आंसर 1 जीरो आ गया। फिर 10 लाख मतलब आपको 10 के लिए ये 1 जीरो और लाख के लिए 1 2 3 4 5 जीरो। फिर आपने क्या नहीं काउंट किया? फिर 1 जीरो, ये रहा 1 जीरो आंसर। फिर मिलियन के लिए आपको पता है कि 6 जीरो मतलब मिलियन होता है, ठीक है। तो क्या बोला? 1 करोड़, करोड़ की प्लेस में एक आना चाहिए डिजिट, ठीक, और 6 आपको जीरो चाहिए। 1 2 3 4 5 6 खत्म। फिर कितने कौन से दो नंबर काउंट नहीं किए? 1 और 0। फिर आपका 1 और 0 आ गया, देखिए। तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू फिल अप दिस ब्लैंक्स, ओके। तो दिस इज हाउ यू हैव डन योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ प्लेस कॉमास करेक्टली विथ एंड राइट द न्यूमरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से हम हटाते हैं। सेम प्लेस वैल्यू चार्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक। और प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि कैसे इसमें प्रॉपर कॉमास लगता है और कैसे इसमें प्रॉपर हम लोग न्यूमरल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका? 73,75,307। 73 लाख मतलब कि आपको लाख वाली प्लेस में आना पड़ेगा। 73,75,307। देख लीजिए 307 है, आ जाइए यहाँ पे 300, सॉरी दिस इज योर 307। खत्म। पहला एकदम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपका। 307 आपने प्रॉपर प्लेस में रख दिया, तो ये तो खत्म आपका। फिर बोला 5,000, चलो 5 को थाउजेंड्स की प्लेस में लेके आओ। फिर बोला 2,21,000 नहीं सॉरी 75,000 है, चलो 75,000 हो गया ये। फिर है आपका 73 लाख मतलब ये रहा आपका 73 लाख। खत्म, ठीक है। अब ये कौन सा सिस्टम है? वी डोंट नो। इफ इट इज़ नॉट मेंशन दैट कि इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करना है, यूज़ इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो आपका हो गया 73,75,307। अब आप इसको इंडियन सिस्टम में लेके आओगे अगर, तो कैसे लिखोगे? 73,75,307, ठीक है। तो अब आपको पता है कि लाख के बाद हमारा क्या लगता है? कॉमास लगता है। तो यहाँ से भी 3 डिजिट से पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट से कॉमा लेते हैं। कब? इंडियन सिस्टम में। और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट से कॉमा लेते हैं, और इंडियन सिस्टम में पहली 3 डिजिट में कॉमा लगाइए, फिर आप 2 डिजिट से स्टार्ट करिए। तो ये होता है वे हाउ टू पुट द कॉमास, ओके। तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया आपने, ये दिस इज योर कॉमा, दिस इज योर कॉमा एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर, डन, खत्म। नेक्स्ट है आपका 5,41,000। एकदम समझ लीजिए, करोड़ सिर्फ 9 है, आप 10 करोड़ तक जाओगे ही नहीं। 9 करोड़ खत्म हो गया। 9 करोड़ क्या है? फिर 5 लाख, लाख 5 में है। देन क्या है? 41, ये रहा 41, खत्म। तो ये 20 के डिजिट्स में क्या आएगा? जीरोस आएंगे। फिल्ड, डन। अब आप जीरो कॉमा कैसे लगाएंगे? पीछे से काउंट करिए, तीसरा डिजिट है कॉमा लगा दीजिए, 2 डिजिट है कॉमा लगा दीजिए, 2 डिजिट है कॉमा लगा दीजिए, खत्म हो गया काम, ठीक। So this is how you are going to do this question, placing the proper digits in their proper place and putting the commas according to their system, ठीक है। Then C I am doing, and D and E you will be doing on your own, that is your DYS. DYS means do yourself, okay. तो now I am going which one? C वाला one, ठीक। 7 करोड़ मतलब 10 करोड़ के पास आना ही नहीं है, 7 करोड़ से चालू हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पीछे से चालू किया था, बाकी दोनों मैंने आगे से चालू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 7 करोड़ बोला मतलब 10 करोड़ की प्लेस में जाना ही नहीं है, 70 करोड़ बोलता तो 10 की प्लेस में आते, ठीक है। 7 करोड़ 52 लाख मतलब ये लाख 10 लाख और ये लाख में जाएगा, ये 52 लाख हो गया, ठीक। फिर क्या है? 21,000, ओके चलिए 21 हो गया, थाउजेंड्स प्लेस खत्म, ठीक। फिर है बोला 302 302 होता है, पुट कर दिया, सब राइट है,
हर चीज़ राइट है। पीछे से काउंट करो, 3 डिजिट कॉमा, 2 डिजिट कॉमा, 2 डिजिट कॉमा, खत्म, कॉमास भी पुट हो गए और आपकी वैल्यूज़ भी प्रॉपर पुट हो गई। तो ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा सा सिंपल सा तरीका। ठीक है, तो आपने कॉमास भी पुट कर दिए, डिजिट्स भी पुट कर दी। अब करते हैं इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को इसी में सॉल्व करेंगे। आप देखिए कितनी तरीके से हो जाता है इसी में सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले हम डिजिट्स को पुट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब करोड़ की प्लेस से स्टार्ट होगा। तो करते हैं 8, 7, 5, 9, 5, 7, 62। आप खुद ही समझ जाओगे, जो नंबर यहाँ से चालू हुआ है करोड़ से, उसकी नंबर नेम भी करोड़ तक, करोड़ से स्टार्ट होगा। तो क्या है, 8 करोड़, दोनों को लोगे साथ में, 8 करोड़ 75,95,672। अब इसका नंबर नेम आप अपने आप से आराम से लिख सकते हो। देखिए, एक लिख के बता रहे हैं हम आपको। 8 कौन सी प्लेस में, करोड़ की प्लेस में, लिख दीजिए 8 करोड़। ठीक, पुट द कॉमर्स, बोला है ना उन्होंने कॉमा पुट करना है, तो पुट कॉमा। ठीक, खत्म ये वाला काम, कॉमा का काम खत्म। प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट नहीं करना था, मैं प्लेस वैल्यू चार्ट से पुट करके सिखा रही हूँ आपको कि नंबर सिस्टम देखना, अभी नंबर नेम कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 8 करोड़ 75 लाख, लाख कितने हैं, दोनों में प्लेस्ड है ना, तो 75 लाख एक साथ लिखोगे आप, क्योंकि कॉमा के बाद आपको वही चीज़ लेनी है। यही तरीका होता है। मैं 7 और 5 अलग से क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि 7 लाख में 7, 10 लाख में 7 है और लाख में 5 है, दोनों के बीच में देखो इधर कॉमा और इधर कॉमा है, मतलब साथ में ही लेना है। ओके, साथ में ही लेना है। अगर यहाँ पे 28 होता ना, तो मैं यहाँ पे 28 करोड़ लिखती, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, तो आपको 8 करोड़ अकेले, फिर कॉमा है, पॉज मारो, फिर 75 लाख एक साथ, फिर कॉमा है, पॉज मारिए, फिर 95,000 कॉमा है, पॉज मारिए, 95 लिख के। इस बात में गलती हुई तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। और फिर 762, बहुत बड़ी मिस्टेक पता है क्या होगी, आपका ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं है, आपका ये कॉन्सेप्ट आगे के लिए भी है। जब आप बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फाइट करेंगे, जब आपको इतने बड़े बड़े रोल नंबर होंगे ना, तब आपको प्रॉपर वे से लिखना आना चाहिए, वरना आप उस कंपटीशन को फाइट करने के लायक ही नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू, यू आर नॉट वैलिड पर्सन टू डू दैट। तो इसीलिए बेस क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेस क्लियर कहाँ से होगा, ऑफकोर्स बेसिक्स से होगा। ये था आपका क्वेश्चन को, पहले वैल्यूज पुट किया प्लेस वैल्यू चार्ट में, फिर कॉमास पुट किया इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, फिर आपने उसकी आराम से नंबर नेम लिख दिया, क्योंकि आपको पता है ये कौन कौन से डिजिट्स कौन कौन सी प्लेस में पड़े हैं, आपको तो बस लिखना है स्पेलिंग के साथ। तो दिस इज डन, फर्स्ट क्वेश्चन डन। आप आराम से ये नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम करते हैं सॉल्व, और मैं चाहूँगी कि नंबर नेम्स आप खुद लिखें, मैं सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना सिखा दूँ, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। 1s, 10s, 100, चलो पीछे से स्टार्ट करें, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3, 8, 2, कॉमा लिख दो, तुरंत कॉमा कर दो, फिर 46 मतलब 4 and 6, फिर कॉमा, फिर 85, डन। अब आपका करोड़ है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को पुट, देखो क्या लिखा, 10 लाख में है और लाख में है, तो ये क्या हुआ 85 लाख 46,283। अब जैसे इसके पहले भी हमने किया है 8 करोड़ 75 लाख 95, इसको करेंगे हम क्या 1000, तभी ये कंप्लीट होगा, है ना। वैसे ही इधर भी करेंगे आप 85 लाख 46,283। ठीक, अब आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन सी। आप नंबर नेम खुद लिखेंगे, आपको लिखना आ गया तो आपसे सब बन जाएगा। ये कॉमा, फिर है आपका 00 और ओके, देन अगेन कॉमा, देन 999, 1, 2 कॉमा और ये 3, मतलब 9 करोड़ 99 लाख 46। आपके बीच में कोई थाउजेंड्स और हंड्रेड्स हैं ही नहीं, तो क्या बोला 9 करोड़ 99 लाख सीधा 46। ठीक, तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑल्सो।
देन डी लास्ट वन, आई एम गोइंग टू डू दिस. व्हाट इज दैट? 701 है आपके पास, कॉमा लगा दीजिए. 432 है आपके पास, 32 के पहले कॉमा लगाइए. फिर है आपके पास 98, 9,84,32,701. डन. ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका खत्म. अब आते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमरेशन है. आराम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हर 3 डिजिट के पहले आपको क्या लगाना है? कॉमा लगाना है और उसको मिलियंस में और इसमें काउंट करना है. ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे. मैं सिर्फ कॉमा लगाना सिखा रही हूँ आपको कि कैसे 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगता है. ओके, तो यहाँ से ये न्यूमरेशंस को पढ़ते कैसे हैं, ये आप इंसर्ट कॉमा, कॉमा तो हो गए आपके. आपको पढ़ना कैसे और बनाना कैसे ये आप देखेंगे. तो 6 zeros में तो 99,98,000 इस तरह से आपको पढ़ना है और आपको सॉल्व करना है. तो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. इंडियन सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है. 8,85,95,762 है ये, है ना. 762 इस टाइप का क्वेश्चन है. तो इस ये हंड्रेड्स और करोड्स और लैक्स जो है वो इंडियन सिस्टम में होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 डिजिट के पहले कॉमा, 3 डिजिट के पहले कॉमा, राइट साइड से स्टार्ट करना है. तो यहाँ 78 है तो 78 मिलियन. ठीक है, 921,000 एंड 92. 921,000 को आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 921,092. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन. देन यहाँ पे 7,452,283. देन यहाँ पे 99,985,102. देन यहाँ पे 48,49,000. देन क्या है ये? 831. खत्म. इस तरह से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट. तो आई होप आपको ये इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम सब हो चुका होगा क्लियर. इस तरह से हो गई है हमारी एक्सरसाइज 1.1 डन. तो आई होप कि आप सबका ये जो भी मैंने डाउट क्लियर किया वो कुछ अच्छे तरीके से किया होगा. अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज इन माय न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. बी हैप्पी. थैंक यू सो मच.